ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। आज तीसरा दिन है। तो 12 व्रतों में से हमने समझा फर्स्ट व्रत को, अहिंसा व्रत को। तो हमें अहिंसा से कैसे बचना है, तो हमें अहिंसा से बचना है, क्योंकि जितना हम अहिंसा का पालन करते हैं, कहा गया है कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सद्गति में जाता है फर्स्ट बार। और अगर मनुष्य भी बनता है तो उसको सब प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, उसका आरोग्य भी अच्छा रहता है और लंबा आयुष्य मिलता है। तो अहिंसा का पालन करने से हमें सब प्रकार का फायदा होता है। अगर हम हिंसा करते हैं तो सब उसके विपरीत मिलता है। आयुष्य छोटा होता है, शरीर में कोई न कोई निजित बनी रहती है, एक रोग खत्म होता है दूसरा चालू हो जाता है, शरीर में असाता रहती है। जितनी हम हिंसा करते हैं उससे शरीर में असाता रहती है, क्योंकि हिंसा करने से असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। प्राण भूत जीव सत्व, इनको हम असत प्रवृत्ति से दुख देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उससे हमारे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो हम अहिंसा का कितना मैक्सिमम पालन कर सकते हैं, उसके लिए हमें संकल्प करना है। तो पहला था अहिंसा व्रत। दूसरा व्रत है मृषावाद। तो स्थूल मृषावाद निर्मण व्रत, यानी जो स्थूल यानी बड़ी झूठ, मृषा यानी झूठ, वाद यानी बोलना। स्थूल का मतलब बड़ी, मृषा यानी झूठ, वाद यानी बोलना। वीरमण व्रत मतलब उससे हमें क्या करना है, वीरत्व होना है, त्याग करना है। यानी जो बड़ी झूठ है उसको बोलने से हमें बचना है। 2 प्रकार की झूठ होती है, एक सूक्ष्म झूठ होती है और एक होती है बड़ी झूठ। तो सूक्ष्म झूठ तो आप जैसे आपने बोला, आपको किसी ने पूछा कितनी बजी है, बजी तो अभी मान लो 10:30 बज रही है, या 10:33 हुए हैं, लेकिन मैंने बोल दिया 35 हुए, वो सूक्ष्म झूठ हो गई। तो उसमें वो भी कर्म का उससे भी बंधन होता है, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं, गृहस्थ हैं आप सूक्ष्म झूठ से, लेकिन जो बड़ी झूठ होती है उससे बच सकते हैं। तो बड़ी झूठ से कैसे बचना है, तो ये सारी बातें बता रहे हैं। क्योंकि बड़ी झूठ बोलने से क्या होता है, अपना तो नुकसान होता ही है, सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान होता है। जिससे सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो, उसका अनिष्ट हो, यदि हम वैसी भाषा बोलते हैं तो एक प्रकार का झूठ है। कई व्यक्ति बोलते हैं कि हम तो सत्य बोलते हैं, जो जैसा है वैसा बोलते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें सत्य भी वैसा नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, कष्ट हो, वैसी सत्य भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे उत्तरार्ध 10वें कालिक सूत्र का 7वां चैप्टर है, पूरा भाषा से संबंधित है। उसमें बताया है 4 प्रकार की भाषा होती है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। इन 4 प्रकार की भाषा में से हमें असत्य भाषा और मिश्र भाषा, इन 2 भाषा से बचना है। सत्य भाषा बोलना है और व्यवहार भाषा बोलना है। तो सत्य भाषा का मतलब जो जैसा है वैसा बोलना, वो सत्य भाषा है। लेकिन भगवान कहते हैं सत्य भाषा भी कैसी बोलनी चाहिए, प्रिय हो, वैसी सत्य भाषा बोलनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो हमारी बोलने से, उनको हर्ट पहुंचे, वैसी भाषा भी हमें नहीं बोलना है। भगवान कहते हैं 10वीं कालिक सूत्र 7वें चैप्टर में, काने को काना, यदि कोई व्यक्ति काना है यानी एक आंख नहीं है जिसको उसको बोलेंगे काना, तो काने को काना भी नहीं कहना है। यदि कोई डम्ब है, बहरा है, वो सुनता नहीं है तो उसको बहरा, अरे बहरा इधर आ, ऐसे नहीं बोलना है। कोई ब्लाइंड है, उसको ब्लाइंड को ब्लाइंड भी नहीं कहना है। कोई व्यक्ति होता है वो निरंतर बीमारी रहता है,
उसको नहीं बोलना तुम तो बीमार रहते हो, तुम्हारी बॉडी में तो एनी टाइम कोई ना कोई डिजीज होती है, मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तुम्हारे शरीर में से कैसे हो जाता है। तो रोगी को रोगी भी नहीं कहना है, तो वो सत्य है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान बोलते हैं भाषा हमें बोलनी है तो पहले परीक्षा करनी चाहिए, पहले हमें सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसको हर्ट तो नहीं होगी, उसको कष्ट तो नहीं होगा। पहले हम सोच समझ करके परीक्षा करके हमें भाषा बोलनी चाहिए। और सत्य भाषा का तो बहुत बड़ा फायदा है। सत्य भाषा जो बोलता है उस व्यक्ति के कर्मों की भी काफी निर्जरा हो जाती है। और भगवान ने तो कहा है सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। सत्य को भगवान का है सच्चम भैवम, सच्चम भैवम यानी सत्य, क्या सत्यम यानी सत्य, भैवम यानी भगवान, सत्य भगवान है। महात्मा गांधी ने सत्य को भगवान कहा था, तो भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा, हम जो अरहत में बोलते सच्चम लोयम में सारभूयम, तो सत्य लोक में सारभूत है, सच्चम भैवम, सत्य ही भगवान है। सत्य को भगवान ने भगवान कहा है। तो सत्य बोलने से व्यक्ति को विश्वास होता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। योग शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि एक बार का व्यक्ति जो गुस्सा करता है, चोरी करता है, वो छूट सकता है, लेकिन जो असत्य बोलता है वो जल्दी से छूट नहीं सकता है। असत्य बोलने वाला निगोद में जाता है। तो निगोद में जाने से, क्योंकि निगोद में डेथ एंड बर्थ की साइकिल बहुत ज्यादा होती है। 48 मिनट में भी व्यक्ति जीव कितनी बार जन्म मरण कर लेता है वहां पे निगोद में, 65,536 बार जन्म मरण कर लेता है, यानी 65,536 टाइम ओनली 48 मिनट में। उतनी बार जन्म मरण, डेथ एंड बर्थ उनका इतना शॉर्ट टाइम इतनी बार हो जाता है। तो कितने जन्म मरण के उनको कष्ट होता है, क्योंकि व्यक्ति का जब बर्थ होता है तो भी कष्ट होता है, और जब मृत्यु होती तो भी कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने 4 प्रकार के दुख कहे थे, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानी, ओह दुखो संसारो जत की संति जंतवो। इस संसार में सबसे बड़े 4 दुख हैं। बर्थ का दुख है, जन्म का दुख है, जन्म दुखम, जरा दुखम, जरा यानी ओल्ड एज का भी दुख है, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय, रोगा यानी रोग भी दुख है, मरना यानी मृत्यु भी दुख है। 4 प्रकार के दुख हैं। तो झूठ बोलने से व्यक्ति निगोद में जाता है, जिसके कारण उसको जन्म मरण के दुखों को बहुत ज्यादा भोगना पड़ता है। इसलिए हम क्या करें, पूर्ण रूप से अगर आप सत्य भाषा का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट हमें जो बड़ी झूठ है उसको नहीं बोलना है, क्योंकि बड़ी झूठ बोलने से सामने वाले व्यक्ति का अहित हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ऐसी ऐसी घटना भी हुई है। सीक्रेट बात किसी की आपने बता दी, तो सीक्रेट बात बताने से व्यक्ति को लगता है अब मेरे समाज में क्या इज्जत रहेगी, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसा करके कई लोग हत्या भी कर लेते, आत्महत्या भी कर लेते, खुद की आत्मा मतलब सुसाइड कर लेते। ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी झूठ है वैसा नहीं, हमें नहीं बोलना है। तो इसमें बताया कि आपको किस किस से बचना है। मैं स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ, करती हूँ। आप अपना संकल्प कर ले कि मैं स्थूल यानी बड़ी झूठ बोलने का मैं त्याग करती हूँ। आप त्याग कर सकते हैं साथ साथ में। और फर्स्ट नियम है इसका, लड़के लड़कियों की विवाह शादी के संबंध में असत्य बोलने का त्याग। कभी कभी आपके जैसे घर में बच्चे होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, तो शादी के लायक हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि आपका लड़का कौन कैसा है, कितना, आजकल बायोडेटा होता है तो शायद इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। पहले के जमाने में तो बायोडेटा होता नहीं था, तो लड़की में कोई कमी है तो उसको भी वो छुपा लेते थे, कि उनको कोई डिजीज है उसको भी छुपा लेते थे, उसकी एज भी छुपा लेते थे। वर्तमान समय में आप क्या छुपाते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर करते हैं तो उनके मतलब कोई कमी है लड़की में या लड़का में
उसको नहीं हाईलाइट करते। आप जो अच्छी बातें वो तो बताते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या कमी है वो नहीं बताते। क्योंकि कभी कभी हम कमी उसकी जो होती है लड़का लड़की की नहीं बताते हैं, तो शादी के बाद उसको कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है वैसा बता दे, सामने आमने सामने जो भी है वो बता दे, ताकि आपको मतलब जो लड़का लड़की है उनको भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए लड़के लड़कियों के संबंध में जो शादी का जब प्रसंग आता है, उस समय व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी झूठ बोल देता है। तो अगर आप नहीं बोलते हैं तो पूरा त्याग कर ले। अगर आपको लगता है कि कभी हमें बोलना पड़ सकता है तो आप देख ले, पर इसमें तो पूरा कंप्लीट झूठ बोलने का त्याग करना है आपको। लड़के लड़कियों के संबंध में जैसा है वैसा बोलना है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी झूठ है ना, तो इसलिए बड़े झूठ बोलने का हमें क्या करना है, एक करण एक योग से आप त्याग कर सकते हैं। आपके जो लड़के लड़की हैं उसके संबंध में कोई कोई पूछेगा, जो भी जैसा है आप बता सकते हैं कि इसकी थोड़ी आंख कमजोर है, इसके शरीर में कोई डिजीज है, या इसकी कोई भी आपको लगे जो भी कमी है आप बता सकते हैं। उसकी एज जैसी है वैसी बता दे, जो एजुकेशन है वो सारा बता दे, ताकि आपको दोष नहीं लगेगा। आप कर सकते कि एक करण एक योग से लड़के लड़कियों की विवाह शादी के संबंध में असत्य बोलने का एक करण एक योग से त्याग है। दूसरा है पशुओं के क्रय विक्रय के संबंध में असत्य बोलने का त्याग। जैसे पशु आजकल तो गाय भैंस तो आप घर में नहीं रखते हैं, लेकिन डोगी आप रखते हैं, केट रखते हैं। तो श्रावक को तो होना चाहिए अपने घर में कोई पशु पाले नहीं, क्योंकि पशु पालेंगे तो उनका सारा टेक केयर आपको करना पड़ेगा। फिर उनके लिए आपको उनको खाना खिलाना, उनको सब कुछ कराना पड़ता है। और कई लोग तो उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और उनकी मतलब स्नान भी कराते हैं, कितना करना पड़ता है उनके लिए। तो वो सारा पाप, क्योंकि वो हमको लगेगा, उनके निमित्त से हम जो भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कहा जाता है जो श्रावक होते हैं उनको घर में पशु पालना नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका में तो बहुत घरों में होता है। तो अपने जैन घरों में भी हम देखते हैं डोगी होते हैं, किसी के घर में केट होते हैं, किसी किसी घर में दो दो तीन तीन केट भी होती है, डोगी भी होती है, इतने सारे के हमारे बच्चों को पसंद है। तो बच्चों को पसंद है, लेकिन आप पहले से उनको बता दें अरे अपन जैन है, अपने को ऐसा पालन नहीं करना है, तो वो समझ जाएंगे। पर आप लोग पहले से नहीं बताते, बाद में वो बड़े हो जाते, उसके बाद वो सुनते नहीं है। तो जरूरत है कि हम घर में पशु पक्षी का पालन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको खरीदना भी पड़ता है, क्रय का मतलब बेचना, विक्रय यानी खरीदना, तो क्रय विक्रय करना पड़ता है। उसके संबंध में पहले के जमाने में गाय होती थी, दूध कम देती थी, फिर भी बोले दूध बहुत अच्छा देती है, चारा बहुत ज्यादा खाती, फिर बोलते बहुत चारा कम खाती है, दूध अच्छा देती है। उस संबंध में उस समय झूठ बोला जाता था। वर्तमान समय में शायद ये नहीं है नियम आप लोगों के घर में, शायद क्योंकि गाय भैंस आजकल बहुत कम रखते हैं। अगर आपको ये काम कभी पड़ता हो, पशुओं को खरीदने का काम या पक्षियों को खरीदने का काम या बेचने का काम पड़ता हो, आप त्याग कर सकते हैं कि उसके संबंध में हम एक करण एक योग से झूठ नहीं बोलेंगे, त्याग है। खुली जमीन या मकान के संबंध में असत्य बोलने का त्याग। जैसे आपके पास जो जमीन है या मकान यानी ऑफिस है आपके, जो भी आपके पास है, जितने भी ऑफिस है, जितने भी हाउस हैं, और खुली जमीन अभी तक प्लॉट है, मतलब खुली जमीन का मतलब जो प्लॉट है, और आपके पास जो भी ऑफिस है, मकान है, और गोदाम भी होता है, तो जो भी है आप कितना, आपको उसके संबंध में आपको झूठ नहीं बोलना है। किसी ने आपको पूछा कि आपके पास कितनी ऑफिस है, आपके पास 5 है, फिर आप बोलेंगे मेरे पास तो 7 है। तो जमीन आपके पास कितनी एकड़ की है, प्लॉट कितना एकड़ का है, तो आप बोलेंगे मेरे पास तो 1000 एकड़ का है आपके पास 500 एकड़ का। तो कभी कभी कम होता उसको ज्यादा बता देते हैं, कभी ज्यादा होता उसको कम बता देते हैं। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का सरासर झूठ होता है। तो श्रावक जो होता है वो इस प्रकार का झूठ नहीं बोलता है। तो आपके पास जैसा है, जितना है वो बताए, नहीं बताना तो बोले मुझे नहीं बताना है, मेरे घर की बात है, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको किसी को अपने घर की बात न बताना हो तो आप उनको बोल दे कि मुझे नहीं बताना है, तो आप मेरे पास जितना भी है मेरा है, आपको कोई इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कह सकते हैं तो आपको क्या है,
आपको इससे संबंधित जो खुली जमीन जो भी है आपके पास, प्लॉट जो भी, मकान है, बिल्डिंग है, हाउस है, ऑफिस है, जो भी है, उसके संबंध में जितना जैसा है वैसा बोलना है, लेकिन उससे संबंध में आपको झूठ नहीं बोलना है। एक कर्ण एक योग से त्याग है। धरोहर को वापस लौटाने से इनकार करने का त्याग। धरोहर जैसे किसी ने पहले के जमाने में कोई सिग्नेचर नहीं करते थे, पहले बहुत ही धरोहर रखते थे। धरोहर का मतलब कोई वस्तु गिरवी रख दिया आपके घर में और उसके बदले में आपने पैसे दे दिए और वो व्यक्ति चला गया गिरवी रख करके आपके घर में, और फिर कुछ समय के बाद कभी मान लो पैसे भी नहीं दिए आपने, वो विश्वास है आपके प्रति, क्योंकि वो आपका रिलेटिव्स है या आपका फ्रेंड है, उसको विश्वास है। कभी उस समय तो लॉकर की सुविधा नहीं थी, बैंक नहीं था, लॉकर नहीं था, तो क्या करता था, कभी कहीं बाहर जाना होता आउट ऑफ, तो वो क्या करते थे, अपनी घर की जो कॉस्टली चीजें होती थी, कीमती चीजें होती थी, वो क्या करते थे, पड़ोसी के घर या रिलेटिव के घर या जो उनका फ्रेंड होता है, फास्ट फ्रेंड, उनके घर वो रख करके जाते थे। तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, मन बदल जाता है, उस वस्तु को खोल लेता है और उसको फिर अपने पास ही रख लेता है। और कुछ सालों के बाद, कभी कभी पहले बिजनेस करने के लिए वो बाहर जाते थे, तो बिजनेस करने के लिए लगभग बिजनेस करने में भी उनको बहुत टाइम लग जाता था, 12 साल का समय लग जाता था आने में भी, क्योंकि उस समय तो कोई फ्लाइट नहीं थी, तो सुबह गए शाम आ गए ऐसा नहीं था। तो उस समय बिजनेस करने के लिए जाते थे, वो लंबा रुकते थे, वहां पूरा कमा करके फिर वो घर लौटते थे। तो 12 साल के बाद आते और इधर पूछते पड़ोसी को या जो रिलेटिव के घर जो रखा है कि मैंने आपको जाते समय ये मैंने ऑर्नामेंट दिया था, वापस मुझे दो। तो एकदम झूठ बोले थे, कौन सा, हमें तो कुछ पता ही नहीं, आपने कब दिया था, कोई लिखा पट्टी भी नहीं है, कोई सिग्नेचर भी नहीं है, कोई साक्षी भी नहीं है, आपने कब दिया था, ऐसा करके वो एकदम इनकार कर देता है। तो बेचारे को कभी कभी इतना हर्ट होता है कि अटैक भी हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं भी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा सरासर हमें झूठ नहीं बोलना है। तो एक ऐसी कहानी आती है, एक सेठ था, तो उस बहुत बड़ा सेठ था, नामी सेठ था। एक गांव, उसी गांव में एक व्यक्ति भी था, उसका फ्रेंड था। तो उस फ्रेंड ने सोचा इस बार मुझे यहाँ पे थोड़ा बिजनेस कम हो रहा है, तो मुझे बाहर जाना है बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस करने के लिए वो बाहर जाता है। तो बाहर जाने से पहले उसके पास जो भी रकम थी, जो भी उनके पास ऑर्नामेंट थे, कीमती जो भी चीजें थी, वो अपने जो पड़ोसी थे उनको वो दे देता है, मतलब सेठ को दे देता है, जो उसका फ्रेंड था उसको दे दिया। उसके पास यानी 5 रत्न थे, 5 रत्न थे, डायमंड समझो, 5 डायमंड थे, उसको वो दे करके चला जाता है। और इधर वो बिजनेस उसका बहुत अच्छा चलता है। और ऐसे करते करते उसके 12 साल का समय बीत जाता है। 12 साल का समय बीत गया, अब उसको लगा कि बहुत अच्छी कमाई हो गई है, अब मुझे ज्यादा रहने की जरूरत नहीं, अब मुझे वापस घर लौटना चाहिए। क्योंकि उस समय तो मैसेज करने का भी कोई साधन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तो मैसेज भी कैसे करें। तो 12 साल तक वो समय होता था, उनको बहुत लंबा लगता था, क्योंकि परिवार वाले कोई मिलते नहीं थे, बात होती नहीं थी। वो सोचा कि 12 साल कंप्लीट हो गया है और बिजनेस भी इनफ हो गया है, बहुत अच्छी कमाई कर ली है, इसलिए अब मुझे अपने देश लौटना चाहिए। तो वो क्या करता है, सारा जो भी बिजनेस किया है उसको समेट लेता है और जो कमाया है उसको एक गठड़ी में बांध करके वो पैसे जो डायमंड जो भी थे उसके पास वो ले लेता है। और उस समय तो फ्लाइट थी नहीं, तो बोट से आता था। कई लोग होते थे, जहाज होता है, बोट होता है, समुद्र में जो बोट चलता है उससे वो यात्रा करते थे। तो वो व्यक्ति भी बोट को पकड़ता है, बोट में बैठता है और उससे वो अपने घर की ओर आ रहा था। और समुद्र पार करना था, क्योंकि बहुत दूर था, डिस्टेंस था उसके घर से, जहाँ गया था वो बिजनेस वाला गांव, तो वो बहुत डिस्टेंस था। तो वो समुद्र में, मतलब जहाज में बैठता है, बोट में बैठता है, और कुछ समय के बाद अचानक भयंकर तूफान आता है। तूफान आता है जिसके कारण उसकी जो बोट थी वो एकदम ब्रेक हो जाती, टूट जाती है। और उसके पास जो भी सामान था, जो भी खाने पीने का, जो भी उसने 12 साल तक कमाया था, जो भी उसके पास मनी थी, वो बोट टूटने से सब का सब क्या हो जाता है, समुद्र में बह जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा।
अब वो बचने के लिए वो क्या करता है, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको हाथ में लेकर के उसके माध्यम से वो एकदम स्विंग करके वो समुद्र के किनारे आ जाता है। समुद्र के किनारे आ गया और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल करके अपने गांव की ओर आता है। और उसको ये सारा जो 12 साल की कमाई थी वो चली गई, उसका दुख तो है, लेकिन अंदर से मन में संतोष भी है कि कोई बात नहीं, मेरे 5 जो डायमंड है, 5 रत्न है, वो तो मेरी फ्रेंड के पास सुरक्षित है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं वापस वो 5 रत्न ले लूंगा और उसको बेच करके वापस में मकान दुकान सब में ले सकता हूँ। ऐसा वो चिंतन कर रहा था। अब उसके पास पहनने के लिए ड्रेस भी नहीं, एकदम फटा टूटा, मतलब ऐसी ड्रेस भी हो जाती है क्योंकि अचानक तूफान होता है तो सब कुछ डैमेज हो जाता है। तो वो घर आता है, देखा घर तो बंद है एकदम, 12 साल के बाद तो घर एकदम खराब हो गया है। अपने फ्रेंड के पास जाता है और सबसे पहले फ्रेंड से कहता है, मैं जब जा रहा था बाहर बिजनेस के लिए उस समय मैंने आपको 5 डायमंड दिए थे, ऑर्नामेंट दिए थे, वो मुझे चाहिए। तो वो एकदम फ्रेंड था, वो एकदम बोलता है कि कौन सा, मुझे कुछ भी नहीं पता, आपने कब दिए थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, ना कोई आपका, आप बताइए कोई सिग्नेचर हो, कोई आपका रिकॉर्डिंग हो तो बताइए। उस समय कहाँ रिकॉर्डिंग थी, कोई फोन भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, और सिग्नेचर भी उस समय नहीं करते थे जल्दी से, बस इतना विश्वास होता था, मुंह से बोला और देख करके चला जाता था। तो मैंने आपको जाते समय दिया है, आप झूठ मत बोलिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस 12 साल तक मैंने मेहनत की थी वो भी मेरी पानी में चली गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। तो प्लीज आप मेरे जो 5 आपने मेरे डायमंड लिए थे वो मुझे वापस लौटाइए। तो सेठ एकदम नकार देता है और उसको धक्का दे करके बाहर घर से निकाल देता है। तो उसको इतना हर्ट होता है, उसका क्या होता है, अटैक आ जाता है, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है और मर करके वो क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। वो जो व्यक्ति मर गया वो क्या बन गया, सांप बन गया, स्नेक बन गया। इधर क्या होता है, सेठ के घर में 5 लड़के थे, वो उनकी शादी करते हैं, फर्स्ट लड़के की शादी होती है और वो सांप आता है, जैसे वो इंटर करता है, शादी करके आता है, घर में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही जैसे शादी करके प्रवेश किया घर में, उसी समय सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे लड़के की शादी की, दूसरे लड़के की भी मृत्यु हो गई, तीसरे की तीसरे की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो सांप सबको डस लेता था। अब ऐसे करके 4 लड़के ऐसे हो जाते हैं। अब 5वां जो लड़का था, उसकी जो सगाई की, वो उसकी वाइफ थी, बहुत समझदार थी, वो समझदार थी, तो वो क्या करती है, सेठ को कहती है कि मैं प्रवेश बाद में करूंगी, पहले मुझे रत्न दीजिए। तो सेठ ने उसको 5 रत्न दे दिए। अब वो उसने क्या किया, दूध का कटोरा मंगाया, दूध के कटोरे में वो रत्न डाल दिए। वो सांप आता है, सांप क्या करता है, 4 लड़के को मार दिया तो वो 4 रत्न हो गया, तो वो 1 रत्न लेकर के चला जाता है। कहने का मतलब है, सेठ ने 5 रत्न उसके लिए थे, उसके बदले में सांप ने बदला लिया, 4 बेटों को मार दिया और 5वीं बहू समझदार आई तो उसने क्या किया, वो रत्न जो उसके थे वो दे दिए, तो 1 रत्न उसने लिया। उसने भी क्या, कितना ऑनेस्टी रखी, ऐसे नहीं कि सारे रत्न ले लिए, 1 रत्न लेकर के वो चला जाता है कि 4 रत्न तो मैंने 4 बेटे के रूप में ले लिए और 1 रत्न मेरा बच्चा था वो ले लिया। तो सेठ को आश्चर्य होता है कि बहू को कैसे पता चला, कि बहू बहुत समझदार थी। बहू ने कहा कि आपने ऐसे कभी किया था, तो सेठ हाँ बोलता है कि यस मैंने ऐसे किया था। तो से वो बहू ने कहा कि यह जो व्यक्ति था, आपने उसके 5 रत्न लिए थे, वो व्यक्ति आपने इतना उसको धक्का दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसको बहुत दुख होता है क्योंकि इधर बिजनेस का लॉस हो गया, इधर आपने नहीं दिया, तो उसको इतना धक्का होता है, हर्ट होता है, जिसके कारण उसका अटैक आ जाता है, उसको मृत्यु हो जाती है, मर करके वो क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। तो सांप बनने के बाद प्रतिशोध की भावना थी, बदले लेने की भावना थी, इसलिए आपके बेटे को मारता था। हर बेटे को जब भी शादी करके आती तुरंत वो रच लेता था। ऐसे करके 4 बेटों को मार दिया और 1 बेटा बचा, तो उसके लिए मैंने रत्न दे दिया, तो वो आपका बेटा सही सलामत रहा। तो कहने का मतलब किसी की जो धरोहर होती है, कोई चीज रख करके गया,
उसको अगर हम इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं लिया है, तो उससे हमारा सामने वाले व्यक्ति को कितना नुकसान हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वैसा हमें नहीं करना है। तो एक कर्ण एक योग से इसका आप त्याग कर सकते हैं कि धरोहर को वापस लौटाने से इनकार करने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए एक कर्ण एक योग से त्याग है। झूठी गवाही देने का त्याग। झूठी साक्षी होती है, कभी कभी आप झूठी साक्षी भी दे देते हैं, हाँ में हाँ मिला लेते हैं, वो झूठी साक्षी भी किसी को नहीं देनी है। और झूठा सिग्नेचर भी नहीं करना है। आजकल झूठे डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं किसी के नाम से, झूठे डॉक्यूमेंट भी नहीं बनाना है, झूठे सिग्नेचर भी नहीं करना है, तो झूठी साक्षी भी हमें नहीं बनना है। तो आप त्याग कर सकते हैं कि झूठी गवाही देने का एक कर्ण एक योग से मुझे त्याग है। कोई आपको कहे कि मेरे आप ऐसा ऐसा प्रसंग होगा, उसमें आप ऐसे ऐसे बोलना, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे झूठी गवाही देने का त्याग है। मैं ऐसी बातें जो असत्य है वैसी बातें मैं नहीं कर सकती हूँ। आप में ऐसी हिम्मत भी होनी चाहिए। तो झूठी गवाही देने का भी एक कर्ण एक योग से त्याग है। गवाही का मतलब झूठी साक्षी। जानबूझकर किसी पर दोषारोपण करने या किसी का मर्म प्रकाशन करने का त्याग है। जानबूझकर किसी पर दोषारोपण यानी झूठा कलंक लगाना, झूठा आरोप लगाना। किसी ने वो काम नहीं किया है, किसी ने आपके रुपए नहीं लिए, फिर भी आप बोलेंगे आपने मेरे से इतने रुपए निकाल लिए हैं, इतने डॉलर आपने लिए हैं। आप मतलब वो किसी ने वो किया नहीं, फिर भी आप क्या करेंगे, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दे। किसी ने गलत काम नहीं किया, फिर भी आप बोलेंगे आपने ऐसा गलत काम किया है। तो झूठा आरोप नहीं लगाना है। और किसी का मर्म प्रकाशन यानी किसी की सीक्रेट बात है, जो पति होता है वो पत्नी को कहता है कि आप मेरी सीक्रेट बात प्लीज अपने फैमिली को भी मत बताना। वो बोलती हाँ मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जब पियर जाती है बता देती है कि मेरा पति ने ऐसे किया ऐसा किया। तो जो सीक्रेट बात होती पत्नी की अथवा पति की, एक दूसरे के भी विश्वास होता तो बताते आपस में, लेकिन दूसरे के पास जा करके हम उनकी बातें करते हैं तो उनकी जो सीक्रेट बातें वो प्रकट होती है, प्रकाशन का मतलब प्रकट होती है सीक्रेट बातें। तो फिर वो उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है, और जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी मर्डर भी अपना कर मतलब सुसाइड भी कर लेता है, और उसको लगता है अब मुझे क्या करना है जी के। इसलिए हमें किसी की अगर सीक्रेट बात है, गुप्त बात है, उसको क्या करना है, हमें नहीं बताना है। तो जानबूझ करके किसी पर दोषारोपण करने या किसी का मर्म प्रकाशन करने का एक कर्ण एक योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है। आप त्याग कर सकते हैं। ये दूसरा व्रत हमारा हो गया है स्थूल निशावाद विनिर्माण व्रत। निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होगा। हंसी मजाक में या सुनी सुनाई बात को लेकर कुछ कह दिया जाए, ऐसे तो आपको हंसी मजाक भी ऐसे बचना चाहिए, लेकिन कभी कभी मान लो हंसी मजाक में आपने किसी को कुछ सुना दिया या कोई सुनी बात है उसको आपने बता दिया, तो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। विशेष कानूनी अड़चन आने पर हस्ताक्षर करना पड़े, ऐसे तो आपको झूठे सिग्नेचर करना नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कानून से संबंधित, तो आपको अगर करना पड़े तो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर आप कर सकते हैं, उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। कोई व्यक्ति परिवार से छुपाकर गिरवी रखकर गया हो, कभी कभी परिवार के जैसे मान लो पिता पुत्र है, वो अपने पुत्र को अपने पास जो भी मनी है उस या उनके पास कोई रख कर के गया है, वो उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, तो वो छुपा करके वो गया है कि मेरी बात आपके बेटे को भी मत बताना, मैं इतना आपके पास रख करके जा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपको बताना नहीं है, क्योंकि उससे आप बताते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैंने इनको मना किया था फिर भी उन्होंने बता दिया। इसीलिए क्या है, वो आपको अगर ऐसा करते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होगा। इस प्रकार हमारा दूसरा व्रत कंप्लीट हो गया है। तो इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम।